किया जाए। तो एग्जिट पोल के बाद सतर्क हो चुके हैं सारे नेता। खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कांकेर में महिलाओं को सौंपी गई है जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है कांकेर में। और हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए सचिन श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं, स्टेट हेड। हम उनसे चर्चा करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से इस वक्त नजर आ रहे हैं सियासी बयान। क्योंकि सचिन, अगर हम बात करें तो बयान जो है एक दूसरे के ऊपर वार करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं कोई कह रहा है कि हम 75 सीट जीतेंगे, तो कहीं कोई कह रहा है कि हम 58 सीट जीतेंगे। क्या लगता है? बिल्कुल ऐसी मैं आपको बता दूं कि लगातार सियासी बयान चल रहे हैं, चाहे प्रत्याशी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो। बीजेपी कांग्रेस से लगातार ये दावे आ रहे हैं, जहां पे कांग्रेस से दावा किया जा रहा है, मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि हम 73 सीट में सरकार बनाएंगे, बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। वहीं पर अब रमन सिंह का भी बयान आता है कि हम अपनी सरकार बनाएंगे। तो देखिए लगातार 55 सीट पे रमन सिंह ने बयान दिया कि 55 से 60 सीट हम इस बार ला के अपनी सरकार बनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस से कहीं ना कहीं जनता बहुत नाराज है और इस नाराजगी का फायदा हमको मिलेगा और हम जनता के लिए जो 15 साल काम किए हैं उसमें हमको जनता चुनेगी। तो देखिए लगातार बयानबाजी चलते आ रहा है। और एग्जिट पोल के हिसाब से अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल को देखेंगे तो एग्जिट पोल में सीधा सा कांग्रेस की बढ़त बताया गया है, मगर वहीं पे बीजेपी को भी एक चांस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए एग्जिट पोल का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है, अलग अलग जगह से जो रिसर्च की टीम है जो एग्जिट पोल डिफाइन की है वो बता रहे हैं कि कांग्रेस जहां पे है, कांग्रेस लगभग अपनी कांग्रेस अपना लगभग अपने 60 सीट तक ला सकती है। वहीं पे जो बीजेपी है वो 45 सीट तक आ सकती है। तो देखिए एग्जिट पोल क्या कह रहा है, मगर जनता इसका कल जवाब देगी, क्योंकि जनता ने अपना काम कर दिया है। अब एग्जिट पोल कल खुलेगा और सबको पता चलेगा कि असली रिजल्ट क्या है। तो देखिए लगातार बयानबाजी और सारी चीजें लगातार चल रही हैं और उसी बीच जनता तक हमारी खबर भारत द्वारा जनता तक सारी खबरें पहुंचाई जा रही है। हम जनता से भी बात करेंगे इसको लेकर कि किसकी सरकार बन सकती है, क्या हो सकता है। तो हम अभी एक चौक पे खड़े हैं, गुड़िहारी में खड़े हुए हैं। ये विधानसभा उतना ही इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे बीजेपी से पूर्व मंत्री जो थे वो चुनाव लड़े हैं और वहीं पे इनके अपोजिट में जो हैं वो विकास उपाध्याय जो रिसेंट में विधायक भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लोगों से पहले हम बात करते हैं कि क्या किसकी सरकार आपको आती नजर आ रही है। बयानबाजी लगातार खबरों में देखते हैं, खबर भारत भी लगातार दिखाते आया है कि किस तरीके की एग्जिट पोल चल रही है। और अभी आप लोगों का क्या कहना है, किसकी सरकार आ सकती है या फिर किसका विकास आपको ज्यादा नजर आया है? ऐसे तो नहीं बोल सकते, लेकिन अभी कांटे का टक्कर दोनों में है ना। अब वो जो डिक्लेयर होगा कल, जैसे 3 तारीख है, तभी पता चलेगा कि किसकी सरकार बनती है। दावा तो दोनों अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन इस बार कड़ी मुकाबला है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी 15 सीट में समझ जाएगी, कड़ी मुकाबला देती है। आपकी विधानसभा की अगर मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ की मैं बात ना करूं, बस आपकी विधानसभा की अगर मैं बात करूं, तो आपकी विधानसभा में क्या लगता है कि किसकी सरकार बन सकती है या किसने ज्यादा विकास किया है यहाँ पे? विकास के मामले में देखे तो अभी फिलहाल बीते इसमें तो कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि स्थिति परिस्थिति तो अभी देखो वैसे की वैसी है। जैसे 2-3 साल तो 2 साल कोविड में निकल गया, उसके बाद लोगों का आना जाना चालू हुआ। मतलब विकास के मामले में तो कुछ नहीं हुआ है मेरे हिसाब से फिलहाल अभी। तो क्या सरकार रिपीट होगी या फिर कुछ बदलाव नजर आएगा? बोल सकते हैं रिपीट हो सकती है, बोल सकती।
क्योंकि उन्होंने जो 15 साल में किया लोगों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आज मतलब अगर मैं पर्सनली देखूं तो एक युवा वर्ग के लिए ये जो अभी सरकार है वो बैक करती है युवाओं को, उनके लिए कुछ नहीं है। वो सिर्फ फोकस करती है गाँवों में, लेकिन गाँव में भी एक्चुअल ऐसा कुछ नहीं है। वो बस कुछ चंद लोगों को ही प्रॉफिट होती है ना। जैसे कि धान के लिए बोल दिया, जैसे मेरे पास कोई खेत नहीं है, मैं क्या करूंगा, ना मेरे पास कुछ खाने के लिए। मगर घोषणा पत्र में कहीं ना कहीं बिजली बिल हाफ करने की बात कही गई है और एजुकेशन भी फ्री करने की बात कही गई है। एजुकेशन देखे तो आप प्राइवेट कॉलेज में एजुकेशन फ्री होता नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज में तो ऐसे भी टीचर, आज से देख लो कि आज हम 10 साल पहले भी पढ़ रहे थे तब भी टीचर का अभाव था। तो गवर्नमेंट कॉलेज में तो ऐसे ही एजुकेशन फ्री, आप कहीं भी चले जाओ एजुकेशन फ्री। क्या टेक्निकल कोर्स में करके देखो, उसमें भी टेक्निकल में आप जाओ तो इंजीनियरिंग तो ऐसे ही पड़ा हुआ है जहाँ एडमिशन ही नहीं होता। सीधी बात देखें तो इंजीनियरिंग हो गया आपका, मतलब वो टेक्निकल ऐसे जॉब सिटी खाली जा रही है गवर्नमेंट की। मुख्यमंत्री के चेहरे पे अगर कांग्रेस जीतती है तो मुख्यमंत्री के चेहरे पे किसको देखना चाहते हैं, क्योंकि प्रदेश के विकास की बात है, और बीजेपी जीतती है तो किसको देखना चाहते हैं? यहाँ जैसे मुख्यमंत्री अभी तो फिलहाल सिटिंग मुख्यमंत्री है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कोई युवा को देना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर कोई भी बने। टीएस सिंहदेव का नाम कैसा है, क्योंकि लगातार चर्चा में रहा है, 2.5 साल की का भी बात आया था बीच में, फिर इनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो भूपेश बघेल को हटा के क्या कांग्रेस में टीएस सिंहदेव को भी डाला जा सकता है? बोल सकते हैं, क्योंकि पिछले जो आप लोग परिवर्तन चाहते हैं कि नहीं है? बिल्कुल हम चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, और हम तो बोलेंगे अगर बीजेपी की सरकार रहती तो हम ओपी चौधरी को देखना चाहते हैं। देखिए, लगातार इन चीजों पे आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं थोड़ा बदलाव चाहते हैं, मगर एग्जिट पोल जो कह रहा है, एग्जिट पोल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के पक्ष में है। और मैं कुछ और भी यहाँ बात करता हूँ, एक दुकान है उसमें जाता हूँ। बिल्कुल सचिन, अगर हम बात करें तो जिस तरह से मतगणना की तैयारियां की गई है, बात करते हैं हम कि पंडित जी कैसा विकास देखना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में। अब कल आखिरी दिन है जो हमने वोट किया था, अपने अधिकार से एक नेता को चुनना था, तो वो हमने कर चुका है, मगर अब किसकी सरकार देखना चाहते हैं? वैसे तो हम चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ को जो अच्छा चलाए और सब पब्लिक को जो है खुश करे, और रोड हो, पानी हो, छत्तीसगढ़ का विकास हो। हम किसी की तरफ से बोलते नहीं हैं, जो हमारे राम जी को सच्चे दिल से मानता है और पूजता है उसी को हम जो है वोट देते हैं। बीजेपी लगातार टारगेट की है हिंदुत्व को, और कांग्रेस भी टारगेट करने में पीछे नहीं रही है। हमारे कहने का मतलब है जो सत्य में रहेगा उसी के साथ हम हैं, ये मान के चलिए जो है। अब भाजपा तो शुरू से जो है राम के लिए जो है बहुत सारा कर्तव्य माने करी है। 15 साल बीजेपी की शासन काल रहा है यहाँ पे, कितना विकास दिखा है आपको? और 8 साल कांग्रेस की भी सरकार रही है, 3 साल शुरुआत में और 5 साल अभी क्या है, धीरे धीरे जो है सब चलते जा रहा है। पहले जो था थोड़ा उतना नहीं हुआ, लेकिन अभी बहुत सारा कुछ माने होते जा रहा है। तो हमारा कहना यही है, परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन हुआ है जो है, अभी और परिवर्तन आगे जैसे जैसे माने। सरकार में परिवर्तन चाहते हैं कि नहीं? हाँ, एकदम चाहते हैं। मतलब एक कंपटीशन की भावनाएं रहे, और एक बार बीजेपी आई तो एक बार कांग्रेस आए, दोनों में एक रहे और विकास हो छत्तीसगढ़ का। दोनों मिल करके अगर भारत को चलाते हैं, छत्तीसगढ़ को चलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है जो है। हमको किसी को नीचे ऊपर नहीं करना है, सब एक दोनों साथ मिल करके अगर काम करें छत्तीसगढ़ के लिए तब सबसे अच्छी बात है। दोनों तो हमारे भारत के ही रहने वाले हैं, विदेशी नहीं चाहिए। नहीं, विदेशी की एंट्री नहीं चाहिए, हमको भारत की एंट्री चाहिए जो है। नहीं तो विकास किसमें ज्यादा नजर आया है? विकास अभी जो है देख रहा हूँ, अब जैसे हमारे भूपेश बघेल जी आए हैं जब से जो है कुछ माने, लेकिन ये तो केंद्र का है कि भाई केंद्र से जो है ये हुआ है कि भाई रोड को बनाया जाए जो है। हाँ, राज्य सरकार का भी काम होता है सड़कों पे काम कराना। एनएच हाईवे को छोड़ दिया जाए तो राज्य में जितने भी सड़क हैं, ग्रामीण में जितने भी सड़क हैं, वो राज्य सरकार का भी काम होता है। हाँ, तो माने वो भी अपने हिसाब से कर रही है जो है, ये मान के चलिए। दोनों सरकार काम कर रही है। हाँ, अपने तुलनात्मक ज्यादा नहीं है। हाँ, अपने जगह से दोनों काम कर रहे हैं जो है। देखिए, लगातार जनता तुलनात्मक बातें कर रही है कि
बैलेंस करने की बात कर रही है, मगर कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। तो किस तरीके की सरकार है और कैसा बनना चाहते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। तो कैसी सरकार चाहते हैं आप? ऐसा सरकार चाहिए जो देश को अच्छे से चला सके, देश राज्य को अच्छे से चला सके। कल रिजल्ट आने वाला है, उसको लेके क्या कहना है? एग्जिट पोल भी सामने आ चुका है और अब कल रिजल्ट आने वाला है। एग्जिट पोल तो ऐसे कांग्रेस के फेवर में है, बट जितना भाजपा को चाहिए था कि भाजपा के शासनकाल में जितना काम हुआ है उतना काम कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन आप लोग भी चाहते हैं हाँ कि बिल्कुल। जहाँ विकास हो वहाँ पे सरकार उसकी हो। जी बिल्कुल। देखिए, काम अच्छा करेगा वही जीतना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए वही जीतना चाहिए। देखिए लगातार बीजेपी कांग्रेस में कुछ लोग चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, कुछ चाहते हैं नहीं होना चाहिए, मगर जनता इसका जवाब कल जनता जो ने जवाब दिया है, सारे जवाब को इकट्ठा करके जनता लोगों के सामने आएगा किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार नहीं बनेगी। जी बिल्कुल। सचिन, अगर हम बात करें तो पहले चुनाव जब हुए थे, मतगणना जब चल रही थी, तब हमने देखा था 2018 में कि उस समय पर भी नक्सलाइट जो थे वो एक्टिव थे। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि आज ही की घटना की अगर हम बात करें, दंतेवाड़ा में 2 जवान जो हैं वो घायल हो गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कल होने वाली मतगणना पर भी नक्सलाइट का जो है खतरा वो देखा जा रहा है। इसको लेकर सुरक्षा के इंतजाम तो हमने देखा था कि वोटिंग के टाइम पर भी थे, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं हुई थी। इस बार क्या ऐसा कुछ हो सकता है या उससे निपटने की तैयारी इस बार ज्यादा पुख्ता की गई है? जी बिल्कुल, ऐसे मैं आपको बता दूं कि देखिए चुनाव के वक्त में 2018 की अगर मैं बात करूं तो उस समय भी कई सारी चीजें ऐसी थी जो नक्सलियों के कारण बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ा था। मगर इस चुनाव में भी अगर हम बात करें, इस चुनाव की अगर हम बात करें तो इस चुनाव में भी कहीं ना कहीं देखिए जब अभी वोटिंग हो रहा था तो वोटिंग जहाँ पे हो रहा था उससे कुछ दूर पे गोलीबारी भी हुई, मगर जो सुरक्षा के इंतजाम थे वो इतने तगड़े थे कि कहीं भी वोट होने में समस्या नहीं आई। मगर जब प्रचार प्रसार की बात करें कि अभी के चुनाव में जो प्रचार प्रसार हो रहा था, तो उस समय प्रचार प्रसार करते हुए लोगों ने नक्सली ने लोगों को मार दिया। वो कहीं ना कहीं एक भय था, मगर सबसे बड़ी बात है उस भय के बीच में महिलाओं ने वोट किया और महिलाओं ने अपने अधिकार का पूरा इस्तेमाल किया। उसके बाद अगर मैं अभी की बात करूं कि कल रिजल्ट आने वाला है, कल 3 तारीख है, उस रिजल्ट की बात करूं मैं तो उस रिजल्ट में आप साफ तौर से देखेंगे कि जो सुरक्षा के इंतजाम है बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं, वो चाहे वो शहरी इलाके में हो, चाहे ग्रामीण इलाके में हो, चाहे नक्सली प्रभावित क्षेत्र में हो। मगर जो आज की घटना है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिल दहला देती है, क्योंकि देखिए दिसंबर में शुरू होते ही ये एक बड़ी घटना सामने आई है कि मुठभेड़ में दो जवान जो घायल हो गए हैं और कल रिजल्ट आना है। और तो कहीं ना कहीं इसका लोगों के मन में भय रहेगा, जब वोटिंग की काउंटिंग होगी उसमें कहीं दखल अंदाजी ना हो नक्सलियों का, या नक्सली उन चीजों को अपने अंडर में लेने की कोशिश ना करे, क्योंकि लगातार नक्सलियों ने अपने एक खत में या फिर एक मार्च में हमेशा ये कहा है कि हमको वोट नहीं चाहिए, हमको ऐसी लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी है, लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा अधिकार है उसको हमेशा ध्वस्त करना चाहे हैं नक्सलियों द्वारा। तो कहीं ना कहीं कल को लेकर सुरक्षा इंतजाम और कड़े किए गए हैं और उन कड़े इंतजाम में कल काउंटिंग होगा। जी चलिए, तो यहाँ पर इस पूरी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ छत्तीसगढ़ स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव बने हुए थे, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से कल को लेकर तैयारियां जो है वो की गई है। आपको बता दें कि कल मतगणना होने वाली है, इसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। तो आपको बता दें कि मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो गया है। रविवार को होगा हार जीत का फैसला। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम